वो तो ये कह रही थी कि अगर तुम्हारी औलाद हो गई तो अंसारी की जायदाद में उसका भी हिस्सा होगा। तो पप्पा ले ले सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा सुलूक तो ना कर। ये बेवकूफी ना करना, वरना वो बहन बनकर सब कुछ हथिया लेगी। क्या बदतमीजी तुम नेहा का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? ये क्या शैतानी खेल खेल रहे हो? सबा मेरा फोन दो। आखिर नेहा का पीछा क्यों नहीं छोड़? सबा क्या बदतमीजी है? हम सबकी जिंदगी सबा मेरा फोन दो। क्या बात कर रहे हो? बात करने दो। छोड़ो। हाय हाय क्या हुआ है या अल्लाह? हैं? कहाँ फिसल गया तेरा? मेरी बात सुन ना, ये सारे लोग तेरे कमरे में क्यों फिसलते हैं? यूसुफ भी यहीं फिसला था। भाभी जी संभालें खुद को, चले मैं ले चलता हूँ अस्पताल। मुझे कहीं नहीं जाना। जल्दी करो। सबा पुत्र क्या हुआ? कुछ नहीं दादी जी, वो पाँव फिसल गया था मेरा, मैं ठीक हूँ। पैर फिसल गया? नेहा सच्ची सच्ची दस होया की है, नहीं तो चिपेड़ मारूंगी मैं। दादी जी वो मैंने कहा ना, दादी जी कुछ नहीं हुआ, आप बस मुझे मेरे कमरे तक ले जाए। क्यों नहीं होया? इतनी तकलीफ हो रही है तेनू? दर्द तो नहीं हो रही ज्यादा तुझे? हैं? बस आप मुझे कमरे में ले जाए। पीछे हो तू। हाँ स्यापे पाए ने सारे ने कुड़ी ने आके। शाबाश आराम से आराम से। बहुत खूब, भाई से सुने, अच्छे रिश्ते निभा रहे हो तुम अम्मा। ये रिश्तों की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं है, क्योंकि आपने लालच के हाथों बिक कर ये रिश्ते खुद खत्म किए। हमाद, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आपने अम्मी अबू को अपनी झूठी फरमाबरदारी दिखाकर और आपकी बीवी ने चापलूसी के जाल में फंसाकर ये घर अपने नाम करवा दिया। बकवास बंद करो, मुझे नहीं पता कि क्या किसने किसके नाम कराया है। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करें। एक बात कान खोल कर सुन लें, ये घर सिर्फ मेरा है, मेरा। हमाद, लालच के शिकार मैं नहीं, तुम और तुम्हारी बीवी हुए हो। ये क्या हो रहा है? अरे माँ बाप घर से गए नहीं कि छोटे बड़े का लिहाज ही खत्म हो गया है। अरे ये ट्रेनिंग दी तुम्हारे माँ बाप ने तुमको? चुप हो जाओ बस। आप फुफो इनसे साफ साफ कह दीजिए, ये घर सिर्फ मेरा है। हमार, ये कौन सा तरीका है बड़े भाई से बात करने का? थप्पड़ लगा दूंगी एक। पप्पो बहुत नाज था ना आपको अपनी तरबियत पे। ये है आपकी तरबियत। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं अपनी तरबियत पे आंच नहीं आने दूंगी, कुछ ना कुछ तो करूंगी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? अगर तुम्हें ये बीमारी ना होती ना लोगों की खिदमत करने की और लोगों को इज्जत देने की, तो ये सब कुछ ना देखना पड़ता मुझे। लालच का इल्जाम ना लगता मुझ पे। क्या कह रहे? किसने लगा दिया लालच का इल्जाम? तुम्हारे लाडले देवर हम्माद ने। वो सारे घर में ये कहता फिर रहा है कि मैं ये घर अपने नाम करवा रहा हूँ। ये घर तो अम्मी अब्बू का है। जानता हूं मैं कि अम्मी अब्बू का है, उन्होंने ये शोशा छोड़ा है। किसने कहा था बंटवारे की बात करने का? ऐसा, लेकिन हमें तो कुछ नहीं चाहिए ना। कुछ नहीं चाहिए तो फिर जाओ और वो मनहूस फाइल हम्माद के मुंह पे मार के आओ। कहाँ है फाइल? फैसल, मैं खुद देख लेता हूँ। फैसल सुने मेरी बात। फैसल, फैसल देखिए, इस तरह से तो बात और बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। फैसल मेरी बात सुने, देखे फैसल, फैसल, फैसल,
फैसल मेरी बात सुने। फैसल ना, अरे फैसल रुक जाओ, ऊपर रोके ना, ये लड़ने के लिए जा रहे हैं। रुक जाओ फैसल, और ये फाइल मुझे दो। वो यही चाहिए ना उसे, तो बोले ले ले, सब कुछ ले ले। अहमक मत बनो, तुम बड़े हो, दुनिया क्या कहेगी कि माँ बाप के जाते ही भाई भाई ने एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया। मैं ये फाइल उसके मुंह पे मार के आऊंगा जैसे सिर्फ जायदाद और मकानों में इंटरेस्ट है। ना उसे भाई चाहिए ना माँ बाप। उसको लिहाज नहीं, तुम तो कम से माँ बाप की इज्जत का ख्याल करो। दो मुझे फाइल, अंसारी आएंगे तो खुद ही फैसला करेंगे। और ये शोर शराबा बंद कर दो, घर में नौकर है वो क्या कहेंगे। लेके जाओ उसको कमरे में, जाओ अपने कमरे में जाओ। चले फैसल। पता नहीं क्या हो जाता है। अभी फैसल भाई आए, फाइल लेके पुप्पी जी ने लेकर उन्हें वापस लौटा दिया। सारा, उसे भाई मत बोल, वो मेरा भाई नहीं है। और इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी बहन करवा रही है। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा भाई नहीं है तो मेरी भी बहन नहीं है। वैसे मुझे लगता है पुप्पी जी ने फाइल मेरे लिए ली है, मैं जरा पूछ कर आती। अरे रहने दो, काली फाइल से क्या होगा। अब उस फाइल में जो भी तब्दीली होगी वो फैसल भाई और अब्बू की मर्जी से होगी, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। फिर भाई दुश्मन है ये लोग हमारे, अच्छे से बंद करो ना। मेरी बात सुनो, हमार तुम ना ऑफिस पे भी कब्जा कर लो, वरना ये लोग ना उसे भी नहीं छोड़ेंगे, हथियार लेंगे सब कुछ। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अच्छा मैं पुप्पी से मिलकर आती हूँ। बोला ना रहने दो, मैं सुबह वकील से खुद बात करूंगा। अच्छा जाओ, मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी। कोरमा बनाया बादामों वाला, तुम्हारी पसंद का, लाऊं? सच्ची? चलो। दादी जी चाय। तुझे तो आराम करना चाहिए था ना, चाय कोई होर ले आंदा। जब तक सुबह ही सुबह आपको अपने हाथ से चाय ना दूं, मुझे चैन ही नहीं मिलता। जीउंदी रहे। एक गल ते दस, सच्ची सच्ची तू वाकई फिसल गई सी? आप जैसा सोच रही हैं ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वालेकुम अस्सलाम। सवेरे सवेरे आ बैठ। जी दादी, बस वो अहमद को साथ देकर एक दो काम निपटाना था। अच्छा, कम तो जान तो पहले ना नाश्ता करके जाई। मैं जुलेखा नु कहनी है, ठीक है ना? जी। देख लिया आपने? कितना बेशर्म इंसान है। रात को आपने गालियां देकर निकाला और सुबह सुबह फिर आ गए। तुम क्यों हमारी इज्जत के दुश्मन हो गए? इंसानियत नाम की कोई चीज भी है? इंसानियत मोहब्बत का दूसरा नाम है, और मोहब्बत से मुझे बहुत प्यार है। उससे मैं अपना दामन कभी नहीं छुड़ा सकता। आपके शौहर नामदार अगर उठ गए हो तो तुम बहुत भयानक खेल खेल रहे हो अपना। खेल? और वो जो मेरे साथ खेला गया था वो क्या था? माजी में रहोगे तो खुद भी जलील होगे और हमें भी करोगे। एक बात याद रखना, यूसुफ मर तो जाएगा
पर नेहा को छोड़ेगा नहीं। यूसुफ को इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेहा के खुला के लिए मैं अपने लॉयर से बात कर चुका। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रहमत से कहना कि अब्बा जी को लेकर ऑफिस आ गए, जरूरी नहीं है। हमाद, हमाद, इधर आओ, 1 मिनट के लिए मेरे पास बैठे थे। क्या बात है हमाद, क्या हो गया तुम्हें? इतना एहतराम देने के बाद तुमने अचानक मुझे मेरी नजरों में गिरा दी। क्योंकि वो मेरी भूल थी। मैंने आपके बारे में गलत अंदाजा लगाया। नहीं हमाद, मैं आज भी तुम्हारी वही भाभी हूँ जो तुम्हारे लाड उठाया करती थी, नखरे उठाया करती थी, और तुम्हारा मुंह नहीं थकता था भाभी भाभी कहते मुझे। भाभी आप मुफाद परस्त, ना आप मेरी हमदर्द हैं और ना ही अपनी बहन की दोस्त। वो कहते हैं ना जिसे आस्तीन का सांप, वो हैं आप, वो। हमाद ऐसे तो ना कहो, इतना भी हकीर ना समझो मुझे, इससे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। हमाद, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम किस लिए परेशान? उन कागजात के लिए ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें वो सब दे देती हूँ। नहीं चाहिए मुझे ये मकान, ये दौलत, कुछ नहीं चाहिए, सब ले लो तुम, पर मुझे मेरा हमाद वापस लौटा दो। जानती हैं भाभी, टूटा हुआ दिल और टूटा हुआ शीशा के बीच छोड़ने से नेवर। हमाद, हमाद, नाश्ता। नाश्ता? नाश्ता तो सारा बना रही है, सब मिलकर करेंगे। पुप्पी, वो सारा, ज़ारा और फैसल ने ना अपनी जायदाद की फाइल मुझे दे दी। उनके दिल में कोई खोट नहीं है। क्या हो गया आपको? रातों रात ज़ारा ने ऐसा क्या घोल के पिला दिया आपको कि आपको उसकी नीयत ही साफ लगने लगी है? सारा, मेरा तुमसे वादा है, अंसारी आ जाएं तो मैं अपनी जायदाद को तब्दील करवा दूंगी और ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगी, लेकिन खुदा के वास्ते उस वक्त तक जंग बंद कर दूंगी। अरे, तबीयत तो ठीक है आपकी? हैं? आपने तो मुझे कहा था कि आप मेरा साथ देंगी। बेटा, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, लेकिन ये जो ज़ारा है ना, ये आसानी से पिघलने वाली नहीं है। जो वो खुशामद पसंद है, जी हुजूरी की आदी, बल्कि मैं तो कहूँगी कि तुम भी जरा। बस पुप्पी जी, मैं कोई ज़ारा की जी हुजूरी नहीं करने लगी, समझिए आप। और रही बात नाश्ते की, तो मैं और हमाद मिलकर ये नाश्ता कर लेंगे। आप करें अपनी ज़ारा का इंतजार, ठीक है? जी हुजूरी। अल्लाह, कैसे लगाम डालूं इसको? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, क्या करूं? आंटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी पप्पू से बात करके ना आपको बताती। जी अच्छा, चले, अल्लाह हाफिज। अयाज,
जी फरमाएं। क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह गैरों की तरह क्यों बात कर रहे हो मुझसे? अपने पराये हो जाए तो फर्क क्या रह जाता है फिर? अयाज, मैं क्या कर सकती हूँ? अभी आंटी ने बताया कि उनकी रात लंदन अम्मी अब्बू से बात हुई है। तुम्हारी मम्मी शाजी के साथ तय कर दिया उन्होंने। लेकिन आई एम सॉरी, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अभी आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। आप बस भोली बनी रहे, अम्मी अब्बू की हमदर्दियां समेटें और जायदाद बटोर लें। अयाज, सब लोग मुझसे इस घर में नफरत क्यों करने लगे? ज़ारा, मेरी शर्ट लेके आओ। लाई। तो मुझे बता नहीं सकती थी कि अदनान आया? उठाया क्यों नहीं मुझे? वो बहुत जल्दी में था। अहमद, मुझे आपसे एक बात करनी है। अगर सबा तुमने अदनान की बुराई की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलो। मैं अदनान के लिए कुछ और सोच रही थी। यही कि मैं उसे गोली मार दूं? हाँ, नहीं, अदनान आपका बहुत अच्छा दोस्त है ना, वो आपकी हर बात भी मानता है ना? तो बात तो उसकी मैं भी मानता हूँ, कुछ नहीं टालता। अदनान अगर मुझे कहे ना कि अहमद गर्दन कटा दे, अहमद 2 मिनट ना मारे, तो फिर उससे कहे ना कि वो राबिया से शादी कर ले। क्या? मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा सबा बीबी। तुम और अदनान की भलाई सोचोगी? राबिया बहुत अच्छी लड़की है, मुझे यकीन है वो अदनान को बहुत खुश रखेगी। अहमद, आप बात करेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं करूंगा, आज ही करूंगा बात उससे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ सबा, उससे बात कहूंगा कैसे? मतलब वो बेगैरत ना समझे ना मुझे कि अपनी बहन का रिश्ता दे रहा हूं मैं। तुम खुद सोचो, बड़ी बेगैरती वाली बात है ये। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी ये तो इज्जत का तकाजा है। अगर आपने बात नहीं की तो पता नहीं। हाँ, करूंगा बात उससे, लेकिन दूसरी फैक्ट्री लग जाए उसके बाद करूंगा। ठीक है, पर याद से देर मत कीजिएगा। कह दिया ना, कर लूंगा बात। भाभी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बोली लग रही है। अपनी और इस घर की इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हें दांव पर लगा रही हूँ, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मुझे इनकार मत करना। पर भाभी, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? मजबूरी ही तो है, और ऐसी मजबूरी जो मैं जबान पर भी नहीं ला सकती। तुम सब खुद ही समझ लो। आपको क्या लगता है मेरी समझ में नहीं आ रहा? मैं तो समझ लूंगी, लेकिन क्या अदनान मुझे कबूल कर पाएगा? आपको नहीं पता अदनान और नेहा? अगर जानती है तो खुदा के लिए इस बात को आज के बाद अपनी जबान पर भी मत लाना। अगर तुम ये कुर्बानी नहीं देना चाहती तो ठीक है, क्या अपने खानदान की इज्जत का तमाशा देख सकोगी? अल्लाह ना करे भाभी, नहीं। मैं तैयार हूँ। अंसारी और शमसा तो
अपनी गैरत और शर्म के मारे इस घर से फरार हासिल करना चाहते थे। अम्मी अबू किससे फरार चाहते थे और क्या होने वाला है इस घर में? अल्लाह न करे कुछ होए और तुम्हें जल्दी पता भी चल जाएगा। कभी तुमने ये सोचा है कि मेरे सीने में भी एक दिल है, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हो सकती हैं? खानदान की इज्जत को दांव पर लगाकर तुम अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकती। मुझे ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है।